गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए पहले मार्केट का ग्लोबल हाल देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी अभी 8 पॉइंट निगेटिव में ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आज की निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो उससे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स एंड नस्डैक निगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिकन मार्केट निगेटिव है और अगर बाकी के मार्केट देखें तो पॉजिटिव है। आज का मार्केट ब्रेथ देख लेते हैं। तो मार्केट ब्रेथ में आज बहुत उथल पुथल हुआ। स्टार्टिंग में ये नीचे बियर हावी रहे और वापस फिर यहाँ से बाइंग आ गई, जो कि अच्छा खासा मार्केट आज पॉइंट दे के गया है। वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, कल भी बोला था मैं। तो वॉलेटिलिटी के लिए अभी रेडी रहना है। कब तक? जब तक यूएस में कोई गवर्नमेंट बन नहीं जाती है। आइए पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब निफ्टी का देखिए, यहाँ से अभी मैं डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से जो ऊपर वाला है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ 24367, यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर 150 से 200 पॉइंट अपने को मिल जाता है। लेकिन आज की जो क्लोजिंग हुई है, अच्छी क्लोजिंग हुई है। ये वाले पॉइंट अच्छी क्लोजिंग हुई है। 24,100 के ऊपर क्लोजिंग अगर होता तो हम लोग उसको अच्छी मान जाते, अच्छा कहा जाता था। तो आज 24,213 पे क्लोजिंग हुआ है, तो एक पॉजिटिव नोट के साथ ये क्लोजिंग हुआ है और एक हेल्दी कैंडल बना है। अब इसी को अगर हम लोग 15 मिनट का चार्ट देख लें, इंटरडे चार्ट, तो इंटरडे चार्ट में देख लीजिए। अब यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन है। यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन है। यहाँ से निकले तो ऊपर जाएंगे, और फिर अगर 24,100 तोड़ा तो फिर ये 100 पॉइंट हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये भी तोड़ा तो अगेन ये देखने को मिल सकता है। ये मेनली शॉर्ट कवरिंग की वजह से आज एक रैली हुई है। अगर ओआई की बात करें तो ओआई 24,200 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। और अगर कल मार्केट इसके ऊपर 24,200 के ऊपर कुछ देर रुकता है तो फिर ये निकल जाएगा ऊपर 24,500 के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन कहीं अगर गिर गया नीचे तो फिर 24,000 मेन सपोर्ट होगा उसका, और वो टूटा तो फिर 23,800। तो लेवल बाय लेवल याद रखिएगा। 24,000 नीचे में और ऊपर में 24,350 360, ये एक बड़ा रेंज हो गया। लेकिन जहाँ तक ये है, एक्सपायरी नज़दीक आ रहा है, तो एक्सपायरी की वजह से हो सकता है कि मार्केट को ऊपर नीचे करके और इधर कहीं एक्सपायरी कराया जाए, ताकि कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों को फ़ायदा हो। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इस पॉइंट के बारे में, यानी कि 51,000 और 51,300 को नो ट्रेडिंग जोन हम लोगों ने कल कहा था। हाँ, 300 के ऊपर निकलेगा तो 600, और 600 के बाद फिर 52,000। और आज क्या हुआ है, अपने सारे इम्पोर्टेंट लेवल को इसने तोड़ दिया है। और ये देखिए, ये येलो लाइन जिसको हम लोगों ने कई महीनों से इसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है 52,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया 52,000, और 52,000 से 52,200 एक इम्पोर्टेंट इसका लेवल है। अब यहाँ से एक आप ये ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके ऊपर निकला तो फिर 52,500 के 500 600, यानी कि यहाँ से निकलेगा तो 300 400 पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक्चुअल जो इसका ये होगा तो वो 52,000 ये 600 के बाद ही, अब यानी कि यहाँ से अब निकलेगा तो ही ऐसे ऐसे ये जा सकता है। लेकिन एक क्लोजिंग अच्छी हुई है, और मेनली ये क्लोजिंग HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और SBI बैंक, ये चारों दिग्गज जो बैंक हैं वो आज भागे हैं। और जिसकी वजह से आज क्या हुआ है, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी
ऊपर में क्लोज दिया है। तो यहाँ से व्यू पॉजिटिव ही रखना, बस एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे छोटा सा बन रहा है ऐसे, इसको आप बना लीजिएगा और बना के और फिर उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे में देखते हैं और इनकी ओआई की बात किया जाए तो 52,000 पे 52,000 पे यहाँ पे कॉल राइटर अच्छे खासे हैं, यानी कॉल और पुट लगभग बराबर है। कॉल वाई 1.4 मिलियन है और पुट वाई 1.3 मिलियन है, तो कांटे की टक्कर है 52,000 पे। अब वहाँ पे देखना है 52,000 अब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और उसके ऊपर निकला तो ये ट्रेंड लाइन हमारा ये काम करेगा। नीचे में सपोर्ट अगर 52,000 तोड़ता है तो फिर 51,600 ये लेवल हमारे नीचे के लिए रहेंगे। इंट्राडे की चार्ट देख लेते हैं। अब यहीं पे ये अब लेवल हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और ये अगर तोड़ता है 52,200 को, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से ये पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रहा हम लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आइए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। आज जो एफआईआई और डीआई का एक्टिविटी हुआ है तो एफआईआई एज यूजुअल आज फिर उसने 2569.41 करोड़ का सेल किया है और उसके अगेंस्ट में डीआई ने 3030.96 करोड़ का बाई किया है। ग्लोबल में यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहा है, 10-11 तक वो डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी को ट्रम्प साहब आ रहे हैं कि कमला जी आ रही हैं। जो भी आए, मार्केट अभी सर्टिनिटी अनसर्टेन है और जिसकी वजह से बहुत उठापटक अभी मार्केट में चलेगा। एक न्यूज आएगा, अच्छा न्यूज आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, एक ख़राब न्यूज आएगा, मार्केट नीचे जाएगा। तो वोलेटिलिटी बहुत हाई रहेगा, तो संभल के रहने की ज़रूरत है। स्टॉक के तो बहुत सारे स्टॉक्स के रिजल्ट आए हैं, उसमें से कुछ हैं, जैसे पहला है टाइटन। टाइटन का जो नेट प्रॉफिट आया है वो 25% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप हुआ है, 25% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप हुआ है और इनकम इनका 24% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू भी इनका 13.3% इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर और जब इसका आप चार्ट देखेंगे तो स्टॉक अच्छा खासा 15 से 16% करेक्ट हो चुका है। तो एक अच्छे डिमांड लेवल पे आया है, वहाँ से देख सकते हैं, इसको अपने रडार पे रखिएगा। दूसरा जो स्टॉक है मैनकाइंड फार्मा, इसका नेट प्रॉफिट 30.4% ईयर ऑन ईयर और रेवेन्यू 13.6% ईयर ईयर इंक्रीज हुआ है। लेकिन स्टॉक का जब चार्ट आप देखिएगा तो अच्छा खासा भागा हुआ है। अब अभी क्या हो रहा है मार्केट में, जो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट डे वो गिर जा रहे हैं, जो ख़राब रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट डे वो भाग जा रहे हैं। तो बेस्ट वे है कि इनिशियल के 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप उस स्टॉक को वॉच कीजिए, फिर जितना सेटलमेंट बड़े बड़े जो प्लेयर हैं उनको कर लेने दीजिए, फिर हम लोग काम करेंगे। विदाउट कंफर्मेशन काम मत कीजिएगा और विदाउट स्टॉप लॉस काम मत कीजिएगा। मैनकाइंड फार्मा का भी ठीक रिजल्ट आया है लेकिन स्टॉक भी अच्छा खासा भागा हुआ। अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, इनका नेट प्रॉफिट 6.3% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू भी 11.6% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो मार्केट ने एस्टीमेट लगाया था इसके बारे में वो ये बीट नहीं कर पाए हैं। तो अब कल मार्केट में देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। वही पहले 15 मिनट के एक दो कैंडल देख लीजिए, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ डिसाइड करना बेटर रहेगा। एक और स्टॉक है जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, रेमंड। नेट प्रॉफिट इसका 112% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, 112%, और रेवेन्यू इनका 122% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। लेकिन स्टॉक भी अच्छा भागा है और वहाँ से भाग के फिर करेक्ट भी अच्छा खासा कर चुका है। एक अपने डिमांड लेवल पे या सपोर्ट लेवल कह लें वहाँ पे है। चार्ट को स्टडी कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और मेरे हिसाब से रेमंड को स्टडी करना बनता है, मैनकाइंड को बनता है और टाइटन का बनता है। तो आप लोग स्टडी कीजिएगा, ये तीनों को रडार पे रखिएगा और बाकी जो भी होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। और आज के लिए इतना काफ़ी।
तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। और भाई थोड़ा लाइक वाइक करते जाओ भाई। थैंक यू, गुड नाइट।